संबंध में मैंने आपको बताया कि भारत में संघात्मक व्यवस्था में एकात्मकता अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में संघात्मक व्यवस्था जो है वह आपका फेडरल ऑफ स्टेट है, लेकिन इंडिया के जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें दिया गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी यहां भारत एक संघ केवल नहीं है बल्कि भारत एक परिसंघ है। नोट करते चलते हैं। भारत में यूनियन ऑफ स्टेट, फर्स्ट लिखिएगा, भारत में यूनियन ऑफ स्टेट को महत्व दिया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट को महत्व दिया गया है, न कि फेडरल ऑफ स्टेट की, न कि फेडरल ऑफ स्टेट की। क्योंकि भारत में तीन हजार बोलियां हैं, 3 लाख जातियां, 3 लाख जातियां और 1500 प्रकार का रीति रिवाज, 1500 प्रकार का रीति रिवाज। लिखते रहिए। ऐसी स्थिति में यदि प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को लागू किया गया, ऐसी स्थिति में यदि प्रांतीय स्वायत्तता, ऑटोनॉमस सिस्टम इन प्रोविंस, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया तो भारत कमजोर हो जाएगा, भारत कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भारत के लौह पुरुष आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण का सफलतम प्रयास किया, भारत के एकीकरण का सफलतम प्रयास किया और इस प्रकार एक मजबूत भारत देश का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, उन्नीस के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का स्पष्टतः वर्गीकरण किया गया। केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का स्पष्टतः वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण
किया गया। नेक्स्ट 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम इन विषयों को 3 भागों में बांटा। केंद्रीय विषय या केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट, भारत का संविधान जब लागू हुआ, भारत का संविधान जब लागू हुआ, छब्बीस जनवरी 1950 अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जब लागू हुआ तो केंद्रीय सूची के अंतर्गत या संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय रखे गए। संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय रखे गए। वर्तमान में विषयों की संख्या 101 है। वर्तमान में विषयों की संख्या यानी संघीय विषय की संख्या 101 है। नेक्स्ट, राज्य सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या, राज्य सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 65 थी, 65 थी, सॉरी 66, हाँ 66 थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 66 थी, लेकिन 42वें 42 अमेंडमेंट इन 1978, हाँ जी 76 तरीके से मैं बोल दे रहा हूं, बिल्कुल सही। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया और इस प्रकार 61 विषय राज्य सूची के अंतर्गत रह गया। सिर पर क्यों हाथ डाले हुए पाठक जी? 61 विषय राज्य सूची के अंतर्गत रह गया और समवर्ती सूची में जो 47 विषय था वह 52 हो गया। समवर्ती सूची में जो 47 विषय था वह 52 हो गया। नेक्स्ट, अतिरिक्त शक्तियां हमेशा ही केंद्र के पास होती है, या अतिरिक्त विषय हमेशा ही केंद्र के पास होता है। लोग पढ़ने वाले हैं, उतर रहा है, केंद्र के पास होता है। क्या जरूरी है टाइम से आने से? घर वाले भी खुश होंगे, भाई बच्ची गई है ना पढ़ने, बात खत्म जी। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट, अब विषय यहां से शुरू हो रहा है। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए
जनता पार्टी सरकार ने 9 राज्य सरकारों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने भी इसी प्रकार के राजनीतिक खेल खेली। इसी प्रकार के राजनीतिक खेल खेली। अतः इससे निजात के लिए रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जो केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण करता और इस प्रकार रंजीत सिंह सरकारिया ने केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब एक सवाल बताइए आप लोग, या 2, 3, 4 सवाल जिस पर प्राइज मिलेगा। पहला सवाल हमारा है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया, कितने लोग जानते हैं? बहुत हाथ उठा हुआ, अच्छी बात है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, वो कौन मुस्लिम लड़की है बताइए? 1983। चलिए, हो सकता है आपका सही भी हो सकता है आपका गलत भी हो। यही सवाल अभी उठाए शायद, हाँ बोलिए। 90? अच्छा 83, मुझे 86 बोल रही है। कोई नया उत्तर किसी के पास है क्या? अच्छा नहीं, अच्छा एक आदमी के पास है, बोलिए। 1971। देखिए लाल टोपी पहनकर आए हैं एकदम से, और उनका जवाब जो है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि बड़ी मेहनत किए हुए। लाल टोपी समझ रहे हैं ना? चलिए, तो 1983 में जनता पार्टी सरकार जो है आपको 78 में ये काम की थी, तो उसके बाद है ना बनेगा जी, उसके पहले थोड़े बनेगा। बढ़िए, चलिए आगे सवाल ये बताएंगे कि सरकारिया आयोग ने अपनी कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया? बहुत कम हाथ उठ रहा है, सारे हाथ उठ जाना चाहिए। चलिए, इधर से एक बच्ची हाथ उठाई हुई, आप पीछे बोलिए। 1987 हो सकता है, सही भी हो गलत हो सकता है। पीछे 1987। अच्छा 87, जब पढ़ के आए तो ठीक है होगा आप लोगों का। आगे सवाल है, ये बताएंगे कि रंजीत सिंह सरकारिया के रिपोर्ट को कब लागू किया गया? कितने बताएंगे? हाँ बोलिए इधर। 1988 में, एक साल बाद। दिमाग लगाइए कि 87 में आया तो 88 में ना लागू होगा, क्या 87 में नहीं लागू हो सकता है? 87 में तो लागू हो सकता है। हाँ बोलिए आप। 1988 में लागू हो गया। और कोई? ध्यान रखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि हम सरकारिया आयोग के रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी तक सरकारिया आयोग के रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, क्योंकि अपने रिपोर्ट में जो जो वो बातें कही थी
अगर इंडिया में लागू हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वायत्तता लागू हो जाएगा। वहां था कि राज्य का राज्यपाल वहां के राज्य से परामर्श लेकर ही जो 3 सूची भेजेंगे उन्हीं में से जो स्वीकार करना। बाकी कहा था कि राष्ट्रपति शासन 356 लगाने के पहले वहां एक केंद्र समिति भेजेगी जो 355 के अंतर्गत होगा और समिति के द्वारा उस राज्य के प्रशासनिक और विधि व्यवस्था को सुधारने का प्रयास की जाएगी। और फिर भी नहीं सुधरता है तो राष्ट्रपति शासन होगा। आप सोचिए कि जब केंद्र के प्रतिनिधि निर्देश देगा और तब राज्य चल रहा है, तब नहीं संभलेगा तो राज्य दोषी की केंद्र दोषी, तो फिर राष्ट्रपति शासन कौन जीते? तो बड़ी कंट्रोवर्सी मैटर है ये सारी चीजें, इसलिए ये होना पॉसिबल नहीं है। अब रही बात कि ब्रिटेन एक यूनाइटेड कंट्री है, मजबूत कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, वहां तो लिखित संविधान भी नहीं है। हमारे यहाँ भी है कि समय और परिस्थिति के अनुसार केंद्र और राज्य संबंधों को निर्धारित किया जाता रहेगा। किसी एक की सिफारिश को लागू करने से मिसयूज होने की संभावना अधिक है, लेकिन वर्तमान में केंद्र मजबूत है। ऐसे भी भारत के संविधान के विशेषज्ञों ने ऑलरेडी लिख दिया था कि राज्यों के नाम में परिवर्तन, उनके सीमा में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण सभी केंद्र सरकार कर सकती है, आर्टिकल नंबर 3। तो वहां तो स्पष्टता है। दूसरा है कि संविधान संशोधन भी जब करेगी तो केंद्र सरकार ही करेगी, राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती है संविधान। तब भी केंद्र मजबूत है। सीधी सीधी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना है, न कि इलेक्शन है, बर्खास्त करना है, न कि उनके खिलाफ महाभियोग है। तो इन हर परिस्थिति में केंद्र पहले से ही मजबूत है और हमारे संविधान के विशेषज्ञों ने इस चीज को माना था कि केंद्र को मजबूत होना ही ज्यादा जरूरी है। अतः राज्य को इस परिस्थिति में यदि हम मजबूत बना देते हैं तो फिर अलगाववादी प्रवृत्तियां ज्यादा मजबूत हो जाएगी और हो सकता है कि भारत के लिए परिणाम ज्यादा क्षतिकारक हो। इसलिए पूरी तरह अगर रणजीत सिंह सरकारिया की रिपोर्ट लागू नहीं है तो उचित ही है। चलिए हम लोग आते हैं फिर कल। नमस्कार।